कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के माबैन मुलाकात के हवाले से आपको बताएं कि मुलाकात अब ख़त्म हो गई है और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक भी इस मुलाकात में उनके हमरा मौजूद थे। इलावाजी काफिले के वफ्त में चौधरी वजाहत हुसैन, सालिक हुसैन, शाफी हुसैन भी इस मौके पर वहाँ मौजूद थे। नवाज शरीफ 15 साल बाद मुलाकात के लिए चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर पहुँचे और ये 40 मिनट की ये मुलाकात थी और 40 मिनट तक जारी रही। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। नून लीग और काफिले के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और इसके अलावा सियासी इत्तेहाद पर भी गुफ्तगू हुई है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चौधरी शुजात के माबैन मुलाकात खत्म हो गई। इमरान यूनुस हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स हम उनसे जान लेते हैं। जी इमरान, बताइएगा कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर बहस आए इस अहम मुलाकात में? जी बिल्कुल, आज दोनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ है, इनके जो सरबराहान और मरकजी और अहम रहनुमाओं की जो 40 मिनट तक मुलाकात रही है, उसमें जहाँ पर नवाज शरीफ ने जो शुजात हुसैन की खैरियत जो है वो दरियाफ्त की है, उसके साथ साथ जो मौजूदा इस वक्त तक मुल्की सियासी सूरत हाल पर उस पर तबादला ख्याल किए जाने के साथ साथ दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी मामला जो है वो ज़ेर बहस आए हैं। और चूँकि आम जनरल इंतखाबात जो है वो करीब है और इस हवाले से तमाम जो सियासी जमातें हैं वो एक्टिव भी दिखाई दे रही हैं और मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून जो है वो पीडीएम में इत्तेहादी जमातें भी रही हैं। तो दोनों जो अहम सियासी जमातें हैं वो आम इंतखाबात में मिलकर इलेक्शन जो है वो लड़ना चाहती थी, इसीलिए आज जो है वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खास जो मामला ज़ेर बहस आए हैं उनमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है वो गुजरात, मंडी, बहावुल्दीन, सरगोदा, जंग और जनूबी पंजाब के कुछ हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तबादला ख्याल जो है वो हुआ है। जी इमरान यूनुस, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया है इस अहम मुलाकात के हवाले से। हुकूमत का नर्सिंग एजुकेशन को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए अहम इकदाम। सूबा भर के नर्सिंग कॉलेजेस की अपग्रेडेशन का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। नर्सिंग कॉलेजेस की अपग्रेडेशन पर 2.5 अरब रुपए लागत आएगी। और मजीद आपको बताएं कि नर्सिंग कॉलेज की इमारत की भी तज़ीनो आराइश की जाएगी। तफसीलात जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, जानिब से तमाम सूबे भर के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनकी अपग्रेडेशन का मंसूबा बनाया गया है। पहली मरतबा है कि जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनको जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए, जदीद नर्सिंग की तालीम का हामिल बनाने के लिए और इसके साथ साथ तमाम रहायशी व तदरीसी जो सहूलतें हैं उनको अपग्रेड करने का जो है वो कोई मंसूबा तश्कील दिया गया। मजमूई तौर पर सूबे भर के जो 40 से ज़ायद नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनकी अपग्रेडेशन पर जो है वो मजमूई तौर पे 2.5 अरब रुपए लागत का तखमीना है और हुकूमत की जानिब से जो है वो 1 अरब रुपए जो है वो इसके लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। इससे मरहलावार जो है वो इन तमाम नर्सिंग कॉलेजेस को अपग्रेड किया जाएगा, इनको जो है वो जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा, जदीद तदरीसी सहूलतें फ़राहम की जाएंगी, वेल इक्विप्ड किया जाएगा ताकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नर्सिंग की ना सिर्फ तालीम है वो दी जा सके बल्कि उसी मयार की हामिल जो नर्सेज़ हैं वो तैयार की जा सके जो कि दुनिया भर में कहीं पे भी जो है वो बराबरी की सतह पर कम्पीट कर सकें। ये तमाम तर जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं इनकी अपग्रेडेशन का मंसूबा कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। ठीक, शुक्रिया जाहिद चौधरी। सेक्रेटरी टूरिज्म आसिफ बिलाल लोधी का तबादला। आसिफ बिलाल लोधी को सेक्रेटरी कानून तैनात कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का भी तबादला हो गया। राजा जहांगीर अनवर सेक्रेटरी टूरिज्म तैनात किए जा चुके हैं। मजीद तकर्रो तबादलों के हवाले से जान लेते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने सेक्रेटरी टूरिज्म आसिफ बिलाल लोधी का तबादला कर दिया है और आसिफ बिलाल लोधी को सेक्रेटरी कानून व पार्लिमानी अमूर तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर को भी तब्दील कर दिया गया है। राजा जहांगीर अनवर को सेक्रेटरी टूरिज्म पंजाब तैनात किया गया है, जबकि इसके साथ ही हुकूमत पंजाब ने मोहम्मद आसम जवेद जो थे, जो एमडी थे, उनको तब्दील करके डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने और सिद्रा यूनुस जो है उनको एमडी पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। दिलैंड स्कूल सिस्टम के ज़ेरे एहतमाम चौथे सालाना साइंस मेले का इनेकाद किया गया। मॉन्टेसरी से लेकर 10वीं जमात के तलबा तालिबात से साइंस मेले में हिस्सा लिया। तलबा तालिबात ने साइंस के मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा पेश किया
और कौन कौन से मॉडल्स बनाकर पेश किए गए हैं, तकरीब कैसी थी, अहवाल जानते हैं समरा फातिमा से। जी समरा। जी, मैं इस वक्त दिलेन स्कूल सिस्टम में मौजूद हूँ, जहाँ चौथे सालाना साइंस फेयर मेले का इनकाद किया गया है। यहाँ पर जो है वो मोंटेसरी से लेके 10वीं जमात के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया है और अपनी तख्लीकी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा पेश किया है। तलबा और तालिबात ने साइंस के मुख्तलिफ जो हैं वो टेक्निक्स और टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पर यूज़ की हैं और यहाँ पर जो है वो सोलर सिस्टम, इंसानी जिस्म के अज़ा के साथ साथ वाटर पोल्यूशन और डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए हैं। इस वक्त मेरे साथ जो हैं वो एक असातिज़ा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर साइंस फेयर मेले का इनकाद किया गया, इसका पर्पज़ क्या है? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शिज़ा। साइंस एग्जीबिशन का मेन यही है, जैसे कि बच्चे बहुत ज़्यादा लर्निंग में इतना नहीं लर्न करते, तो जब इनके माइंड में न्यू आइडियाज़ आते हैं, इनको थोड़े आइडियाज़ टीचर भी हेल्प आउट करता है, उसकी हेल्प से ये खुद भी उसमें न्यू आइडियाज़ डेवलप करते हैं। इस तरह वो टॉपिक को भी बहुत अच्छा जो है वो लर्न कर लेते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ पर कुछ तालिबात मौजूद हैं जिन्होंने जो है वो मॉडल्स बनाए, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताओ, आपने ये वाटर पोल्यूशन का यहाँ पर मॉडल पेश किया है, इसका क्या पर्पज़ है, आपने यही टॉपिक क्यों चूज़ किया? बेसिकली जैसा कि आजकल पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ लाहौर में नहीं, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैलती जा रही है और लोग उसे कम करने के बजाय उसे और ज़्यादा माहौल को गंदा कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट चूज़ किया। पर जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उसका मकसद जो है वो यहाँ पर लोगों में जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी जानिब से जो है वो बहुत शुक्रिया समरा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बराए खातीन लिटन रोड में शोबा कुकिंग के ज़ेर एहतमाम तालिबात के माबैन कुकिंग मुकाबलों का इनकाद हुआ। इसका हवाल बताएंगे रुमेल इलियास। जी रुमेल। हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बराए खातीन लिटन रोड में तालिबात के माबैन कुकिंग मुकाबलों का इनकाद किया गया है, जिसमें तालिबात ने भरपूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ अनवा अक़साम के जो खाने हैं वो बनाकर जजीज़ और असातिज़ा को मुतासिर करने की जो भरपूर कोशिशें हैं वो की गई हैं। मेरे साथ इस वक्त मुंतज़मीन मौजूद हैं, असातिज़ा मौजूद हैं, फैकल्टी मेम्बरान भी मेरे हमरा हैं, इनसे जानेंगे और बात करेंगे कि इस जो कुकिंग मुकाबले हैं इनकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। जी मैडम बताइएगा, कुकिंग मुकाबलों का इनकाद किया गया है, बड़े अच्छे इंतज़ाम करवाए गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में हम लोग कुकिंग के कोर्सेज़ करवाते हैं डिफरेंट, जहाँ पर हम पाकिस्तानी, चाइनीज़, मैक्सिकन और जो भी ट्रेंडिंग फूड्स हैं या फिर कुछ ऐसे फूड जो हमारे बच्चे, जो पाकिस्तानी बच्चे सीख के आउट ऑफ कंट्री कहीं पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है, वहाँ पर पाकिस्तानी शेफ़्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हम यहाँ पर लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छे शेफ़्स को ट्रेन करके भिजवाते हैं। मैडम आप क्या कहेंगी, जो कुकिंग मुकाबले हैं बड़े भरपूर तरीके से तालिबात ने इनमें पार्टिसिपेट किया है, इनके जोश और जज्बे पर क्या कहेंगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें बच्चे जो हैं कॉन्टिनेंटल, पाकिस्तानी, चाइनीज़ फूड, हर किस्म के फूड्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं। इसमें एज की लिमिट शायद कुछ कोर्सेज में 50 इयर्स तक के हैं, कुछ में 40-45 हैं, कुछ NGO जो हैं उन्होंने ओन किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि अभी लाइव ये कुकिंग का शो चल रहा है और बड़े अच्छे, मतलब गार्निशिंग बड़ी अच्छी की हुई है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा होगा। वेरी हाँ जी बिल्कुल, तालिबात की जानिब से जो कुकिंग की गई है उस कुकिंग के मेयार को सराहा जा रहा है, असातिज़ा की जानिब से, जजेस की जानिब से, और जो इनामात आपका बहुत शुक्रिया।